सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, सब जग जानी। सारे जगत में जब ये ज्ञान है, अच्छा इसको यूं समझे, पहले हम परीक्षा में माने एडमिशन ही किए स्कूल में, तो पढ़ाया गया का माने कबूतर, आ माने अनार, तो हमको रटना पड़ा, पढ़ना पड़ा। वस्तुतः का माने कबूतर ही नहीं होता, तो फिर क्यों पढ़ाया हमको? झूठे थे गुरुजी? बोले नहीं, गुरुजी भी झूठे नहीं थे। बोले वो इसलिए पढ़ाया कि तुम्हें काका ठीक से ज्ञान हो जाए। का माने कबूतर ही नहीं होता, का माने कमल भी हो सकता, पर कमल कहे या कबूतर कहे, उद्देश्य क्या है? का ज्ञान हो जाए। बड़ी कक्षाओं में अपने आप तुम समझ जाओगे। ऐसे ही परमात्मा तो जगत व्याप्त है, पर सारे जगत में व्याप्त परमात्मा को एक साथ तुम नहीं देख सकोगे। पहले मंदिर की मूर्ति में ही परमात्मा को देखना प्रारंभ करो, कि का माने कबूतर की भाषा है। जब मंदिर की मूर्ति में निष्ठा बन जाए, पूर्ण श्रद्धा हो जाए कि साक्षात मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान है, तो फिर संत वैष्णवों में भगवान की श्रद्धा और निष्ठा बनाओ, तो समझ लो आपने अब हाई स्कूल पास कर लिया। और समस्त प्राणी मात्र में, कुकर सुकर आदि की समस्त शरीर में वही परमात्मा दिखने लग जाए, तब समझ लो अब एमए पास हो गए। भक्ति के सोपान आपने पार कर। एमए की बातें सिया राम में सग जब जाना। अब हम गा भी रहे कीर्तन में, इस समय भी कोई बंदर घुसाया तो डंडा मारने ही भागेंगे और मुंह से यही गाते जाएंगे, सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम। तो कहना अलग बात है, मानना और उस स्थिति में पहुंचना अलग बात है। परंतु हाँ, असंभव नहीं है उस स्थिति में आप, अरे भाई एकदम एमए में थोड़ी पहुंच जाओगे, पहले प्राइमरी पास करो, हाई स्कूल पास करो, तभी तो एमए तक पहुंचोगे। ऐसे ही अपनी स्थिति को, भक्ति की स्थिति को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। परंतु जिसने अभी आ बनाना भी नहीं सीख पाया स्कूल में, पर एडमिशन मात्र हो गया, स्कूल में जाता भर है, वो केवल लाइन खींचता रहता है, फिर भी उस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा जाए तुम्हारे यहां कितने विद्यार्थी हैं, कितने छात्र हैं, तो जो आ बनाना भी नहीं जानता, छात्रों में उसकी भी गणना हो जाएगी, इतने विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ते हैं। अब विद्यार्थी उसे भी कहा जाएगा जो आ भी नहीं बना पाता। क्यों? बोले एडमिशन तो हो गया, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अभी कुछ नहीं करते, केवल मंदिर में आ जाते हो, 2 अगरबत्ती घुमा करके ठाकुर जी को लगा के प्रणाम कर लेते हो, तो तब भी आपको भक्त तो कहा ही जाएगा, क्योंकि एडमिशन तो आप तुम्हारा हो गया। अब ये अलग बात है कि कौन विद्यार्थी किस कक्षा का है, ये विषय अलग है, पर विद्यार्थी तो सब है। उसी प्रकार जो मंदिर में आके प्रणाम कर लेता है वो भी भक्त है, जो अगरबत्ती लगा देता है वो भी भक्त है, और जो समाधि में स्थित हो जाता है वो भी भक्त है। ऊंची छोटी बड़ी कक्षाएं हो सकती हैं, पर विद्यार्थी सब हैं। ऐसे भक्त तो सब हैं जो परमात्मा में निष्ठा रखते हैं। स्थितियां सबकी भिन्न भिन्न है। बोलो राधे राधे। पर अपनी कक्षा को जरा देखते रहना चाहिए कि इस समय हम किस कक्षा में हैं, और अगली कक्षा में हम किस प्रकार से प्रविष्ट हों, उसका प्रयास तो करते रहना चाहिए। आप का माने कबूतर ही थोड़ी जिंदगी भर रटना है, ऊपर की कक्षाओं में भी तो आपको जाना है। तो अपनी भक्ति की स्थिति हमारी कहां तक है, किस स्थिति में है, ये आत्मनिरीक्षण करके आप खुद ही समझ सकते हो। दूसरे को तो आप पागल भी बना सकते हो, धोखा भी दे सकते हो,
कुछ भी कह दो, पर हम वास्तव में किस स्थिति में है वो हम ही जान सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे। बहुत सुंदर उपदेश दिया कपिल भगवान ने। अष्टांग योग का निरूपण किया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबका निरूपण किया। जीव मां के गर्भ में कैसे कैसे कष्ट पाके जन्म लेता है, कैसे कैसे भगवान से वादे करता है, पर जगत में आके माया जाल में फंस के सारे वायदे भूल जाता है। और इसी प्रकार माता जी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्रव्यूह में जीव ऐसे ही लगातार भटकता रहता है। कपिल भगवान के पावन उपदेश पर प्रसन्न हो गई देवहूति मां, बेटा तेरे सारे उपदेश का सार मैंने तो एक ही निकाल लिया। क्या? अहोवत स्वपचोतो गरीयान यज्ञ हुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान का नाम जिसकी वाणी में है वो चांडाल भी हो तो परम पावन बन जाता है भगवान नाम के प्रताप से। और कोई महान तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण कुलोत्पन्न भी क्यों न हो, पर भगवत पादारविंद से यदि विमुख हुआ तो आत्म कल्याण करने में भी समर्थ नहीं हो सकता, तो दूसरे का तो भला क्या कल्याण कर पाएगा। ऐसा कहकर के देवहूति मां ध्यान मग्न हो गई। मां देवहूति की उस ध्यानावस्था को देखकर कपिल भगवान ने मां को प्रणाम किया और उठकर के वहां से चल दिए, सीधे गंगा सागर में पहुंचे। सागर ने आगे बढ़ के स्वागत किया कपिल भगवान का और हमेशा के लिए गंगा सागर में लगा आसन विराजमान हो गए। बस मकर संक्रांति आने वाली है, दूर दूर से लोग मकर संक्रांति पर विशेष रूप से कपिल भगवान का दर्शन पाने गंगा सागर पधारते हैं। उस दिन विशेष महत्व है। जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोल कपिल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कपिल भगवान के उपदेश के साथ तृतीय स्कंद को विराम। चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का निरूपण किया गया है। मनु महाराज की 3 बेटियों में आप कथा सुन रहे हैं मध्यम पुत्री देवहूति की, और जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। और सबसे छोटी तीसरी बेटी जो मनु की थी उसका नाम था प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ, जिससे 16 कन्याओं को जन्म मिला। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म के साथ ब्याही गई। धर्म की 13 पत्नियां श्रद्धा, दया, तितिक्षा, श्री, हिरी, मूर्ति, उनमें से मूर्ति नामक पत्नी के द्वारा भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। जो बद्री नारायण गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा भगवान नर नारायण का। और नेक और आगे बढ़ जाओ तो जहां व्यास गुफा है, व्यास गुफा से माता सरस्वती को लांघते हुए भीम पुल से निकलकर जब आगे जाएं तो थोड़ा ही आगे मूर्ति मां का मंदिर है, भगवान नर नारायण की माता जी है। और सीधे आगे और चले जाओ तो वसुधारा, वसुधारा में नर नारायण प्रभु के पिताश्री धर्म वहां विराजमान है। तो धर्म वसुधारा पर जाके तप कर रहे हैं, मूर्ति मैया वहीं विराजमान है व्यास गुफा के पास। तो ये नर नारायण भगवान के माता पिता है। नर नारायण निरंतर बद्री विशाल में तपस्या में संलग्न रहते हैं जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए। तीनों बेटियों के बारे में बताया और कहते हैं प्रसूति की एक बेटी नाम था उसका स्वाहा, वो अग्निदेव को ब्याही। एक थी स्वधा, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ। और एक सबसे छोटी जो थी, 16 थी ना, 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम था देवी सती। सती जी जो शिव जी को ब्याही गई, इनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ में शरीर ही त्याग दिया था। चौंके, शरीर क्यों त्यागा पिता के यज्ञ में? बोले
इनके पिता दक्ष ने भोले बाबा का अपमान कर दिया, इसलिए दुखी होकर के इन्होंने शरीर त्याग किया। कारण पूछा परीक्षित ने, क्या अपमान किया? तो विस्तार से यह चरित्र सुनाया कि जिस समय दक्ष प्रजापति बने तो इनको बड़ा मद हो गया। पद का जब मद हुआ, देवताओं ने मिलकर इनका स्वागत किया तो सभी खड़े हुए दक्ष के आने पर भोले बाबा खड़े नहीं भाई, उन्होंने मन से ही प्रणाम कर लिया। तो देहाभिमानी देह को महत्व देता है, भीतर भले ही गाली देते रहो पर ऊपर से सिर झुकाते रहो। तो देहाभिमानी दक्ष को बुरा लगा और उसने भगवान शंकर को खूब गालियां सुनाई। सभापति पद पर बैठते ही सब कान खोल के सुन लो, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आके बैठ जाए तो सारा समाज विकृत हो जाता है, इसलिए कभी भी असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए। अब लोग बड़े कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन है भाई? दक्ष ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये शंकर? राम राम, सभ्य लोगों में बैठे तो सभ्यता आवे, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग घूमने वाले को सभ्यता कहां से आएगी? प्रेतावासेसु घोरेसु, चिता की भस्म लगाए मरघट का बासी, इसको तो छूने का धर्म नहीं। अब तो नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई, ये मेरे भोले बाबा से बोल कैसे रहा है? भोलेनाथ आज्ञा मिले तो इसकी बोलती बंद कर दो। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, रहने दो। क्यों रहने दो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हमारे ससुर जी है बेटा, ससुराल में की गाली सबको सुननी पड़ती है। और लोग शादी के समय गाली सुनते हैं, हमें शादी के बाद सुननी पड़ रही है। कोई बात नहीं, जाने दो। अब भोलेनाथ की आज्ञा नहीं मिली तो बेचारा नंदीश्वर भी रह गया और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही गया। अंत में दक्ष ने शाप दे दिया, मैं शाप देता हूं शंकर को, किसी भी यज्ञ में आज के बाद भाग न दिया जाए। अब नंदीश्वर भी आपा खो बैठे, उन्होंने भी शाप दिया, ये जब से आया बड़बड़ाता जा रहा है, मैं भी शाप देता हूं प्रजापति दक्ष को बकरे का मुंह लग जाए। तमाम सापा सापी भाई। भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और कहा, चुपचाप यहां से चलो अपने घर। तो भोले बाबा के आदेश पर सब रुद्रगण शांत होकर के लौट गए, मामला भी शांत हो गया, पर दक्ष का क्रोध शांत फिर भी नहीं हुआ। दक्ष ने द्वेष की भावना से एक बहुत विशाल यज्ञ किया। यज्ञ में दुनिया भर के देवता बुलाए पर भोले बाबा को कोई चिट्ठी पत्री नहीं। देवी देवताओं के विमान जब निकले तो सती मां ने पूछा, बहनों कहां जा रही हो? सबने कहा, रे तू यहां बैठी है, हम तो तेरे मायके में जा रहे हैं, पता है कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है तेरे पिता के द्वारा, तुझे मालूम नहीं? अब सती जी के होश उड़ गए, पिताजी के यहां यज्ञ हो मुझे पता भी नहीं। अच्छा बहनों तुम भी चलो, मैं भी अभी आ रही हूं। भोले बाबा के चरण दबा के सती जी बोली, भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपको पता नहीं भोलेनाथ, आपके ससुराल में ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, महाराज चलते हैं। भोले बाबा ने कहा, कोई चिट्ठी आई थी क्या? सती जी ने कहा, आई तो नहीं पर भेजी जरूर होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है। हो सकता है आप इतने जंगल में आके बसे हो कि पत्र लाने वाला ही भटक गया हो, ऐसा हो सकता है कि आपको न बुलाया जाए। भोले बाबा हंस पड़े, देवी हमें मालूम है नहीं बुलाया। कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने सुनाया, उस दिन तुम्हारे पिताजी के स्वागत में खड़े नहीं भये, सो 1000 गाली सुननी पड़ी और लगता है वो टीस आज भी उनके मन से निकली नहीं, इसलिए अपने राम जाने वाले नहीं तो फिर कोई उपद्रव घड़ा हो जाएगा। सती जी बोली, ओहो, तो ससुर दमाद में खटपट चल रही है, मुझे पता ही नहीं। भोलेनाथ बुरा मत मानना, वैसे गलती तो आपकी यही है। अरे ने खड़े हो जाते तो क्या हो जाता, पर कोई बात नहीं है, रिश्तेदारों में थोड़ी बहुत तो खटपट होती ही रहती है। आप चलिए, मैं सब समझा दूंगी और पिताजी आपसे माफी मांगेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा, अपने राम तो अब किसी भी हालत में जाने वाले नहीं, और आप भी कान खोल के सुन लो देवी जी, मुझे विश्वास है कि तुम गई तो तुम्हारा भी अपमान होगा, मैं तो सही भी गया, तुमसे सहा भी नहीं जाएगा, इसलिए चक्कर में न पड़ो, घर में रहो। सती जी ने कहा, मैं रुकने वाली नहीं, मायके में जाने से मना हो जाए फिर माताओं का मुंह देखने लायक होता है।
जब जिद पकड़ गई तो भोले बाबा ने कहा चल ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो करो। और बाबा तो आंख बंद करके बैठ गए। सती जी बोली तो फिर मैं निकल जाऊं? अब बाबा बोले नहीं रहे। देखो मैं फिर जा रही हूं, फिर भी नहीं बोले। तो ठीक है बैठे रहो, मैं ये चली। सती जी चली गई तो बाबा धीरे से आंख खोल के देखने लगे, क्या सचमुच चली गई? और उधर सती जी जा रही हैं और मन में भी सोच रही हैं, भोले बाबा की आज्ञा के बिना आज तक घर से नहीं निकली। अच्छा ये आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, दोबारा कोशिश करती हूं तो बीच रास्ते से फिर लौट आती हूं, फिर चरण दबाती है। तो सती जी जाने लगती हैं तो बाबा भी देखने लगते हैं और लौटती नजर आती हैं, सो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। सती जी दुविधा में और भोले बाबा भी कुछ नहीं बोलते। अंत में सती जी ने कहा देखो अब की बार मैं नहीं लौटूंगी, मैंने बहुत 2-3 बार प्रयास कर लिया। बाबा कुछ भी जवाब नहीं देते। अच्छा ठीक है तो मैं चली। अब की बार तो सती जी बहुत दूर तक चली गई। भोले बाबा ने आंख खोल के देखा, अरे लंबी निकल गई, अब नहीं लौटने वाली है। तो नंदीश्वर को बुला के कहा जब जा ही रही हैं तो तुम्हें आदर के साथ इनको घर छोड़े आओ। तो सब भोले बाबा के गण दौड़े, माता जी हमारे रहते आप पैदल जाएंगी, आज्ञा करो हम आपके साथ चलते हैं। तमाम रुद्रगण सती मां के साथ चल दिए, जय जयकार करते। बोल सती महारानी